कभी आपने सोचा कि मुझे आपको नागरिकता कैसे मिली, हमारे पेरेंट्स को नागरिकता कैसे मिली, पार्टीशन के टाइम पे जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग थे जब वो भारत आए तो उनको कैसे नागरिकता मिली? बस इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज इस सेशन में है। अब आप एक चीज देख लीजिए कि हमने आपका मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट, शेड्यूल, सोर्सेज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज सारे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे आपका सेकेंड चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सिटीजनशिप, जिससे आपको वो सारे सवालों को जवाब मिल जाएगा जो हमने इस सेशन के शुरुआत में ही पूछे थे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिटीजनशिप पे जाने से पहले आपको सिटीजन का मतलब जो है पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ एक चीज याद रखना, सिटीजन कौन है? एक नागरिक, यानी एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है। ठीक है, आप, मैं या फिर हमारे पेरेंट्स या किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए, जो सिटीजन है वो एक इंडिविजुअल है। ठीक है, जब इस इंडिविजुअल को लॉ से क्या मिल जाए, एक स्टेटस मिल जाए, ठीक है, तो ये सिटीजन बनता है। अब यही स्टेटस को जब रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, बाय हुम, बाय द गवर्नमेंट, तो ये क्या बनता है? सिटीजनशिप। ठीक है, यानी मुझे और आपको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? रिकॉग्नाइज कर दिया है कि देखिए ये जो है भारत के रहने वाले निवासी हैं। ठीक है, ये भारत में रहते हैं, ये अपने परिवार के साथ रहते हैं, और वो जो परिवार में लोग हैं वो भी कौन है? भारतीय ही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से, एक चीज याद रखना, जिसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं? फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। राइट, अब गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि एक सरकार है कंट्री के अंदर, विच मीन्स ये कंट्री क्या है? इंडिपेंडेंट। इससे ये चीज याद रखना कि नागरिकता सिर्फ उन्हीं देश के लोगों को मिल सकती है जो क्या है? आजाद है। जो आजाद नहीं है उन लोगों को नागरिकता हम कैसे दे पाएंगे? ठीक है, और इसी के तहत एक जो इंडिविजुअल है उसको हम पता है क्या बोलते हैं? उसको हम लीगल मेंबर भी कंसीडर किया जाता है एक पर्टिकुलर कंट्री का और एक पर्टिकुलर एरिया का। अब यहीं से जब मैं आगे चलती हूं तो मुझे सिटीजन के साथ की एक टर्म याद आती है, दैट इज नॉन सिटीजन। अब मेरे को ये टर्म क्यों याद आई? मैं इंडिया में रह रही हूं, मैं इंडिया की नागरिक हूं, मान लो कल परसों मुझे कहां जाना पड़े? कनाडा जाना पड़े, तो क्या मैं वहां जाते कनाडा की नागरिक बन जाऊंगी? राइट, तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो पहली बात तो कि अगर मैं वहां कनाडा गई तो पहली बात तो मैं नागरिक नहीं बनूंगी। ठीक है, मैं क्या रहूंगी? नॉन सिटीजन रहूंगी। क्या कोई नॉन सिटीजन जैसी टर्म हमारे संविधान में है? नहीं, उसकी जगह है एलियन। एलियन दो तरीके के होते हैं, एक होता है जादू जैसा, फ्रेंडली एलियन, एक होता है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी जैसा एनिमी एलियन। ठीक है, अब फ्रेंडली और एनिमी एलियन में एक शब्द बहुत कॉमन है, दैट इज वॉर। देखो, इंडिया की जिन भी कंट्रीज के साथ वॉर हुई है, अगर उसके लोग इंडिया आते हैं तो वो क्या है? एनिमी एलियन, बिकॉज उनपे हमें 24/7 शक रहेगा कि यार ये जो लोग हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जासूस बन के तो नहीं आए। ठीक है, और इन पे कभी भी कार्यवाही जो है की जा सकती है। ठीक है, हमें कोई एज सच प्रूव, सॉलिड प्रूफ की नहीं जरूरत है कि यार ये जो है जासूस नहीं है, हम इनको ऐसे ही पकड़ के कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूं इंडिया का किसी ऐसी कंट्री जिसके साथ कोई भी वॉर हिस्ट्री नहीं है, वो लोग जब इंडिया आते हैं तो वो कौन है? फ्रेंडली एलियन है। एंड उनके लिए एक रूल है कि अगर आपके साथ कोई भी क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है, तो विद इन 24 आवर्स जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। एग्जाम्पल एनिमी एलियंस की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, चाइना इज वन ऑफ देम। वाई? बिकॉज इनके साथ हमारी वॉर हिस्ट्री है। फ्रेंड्स के साथ अगर मैं बात करूं तो मेरे को सबसे पहले फ्रेंड में रशिया आता है। क्यों? क्योंकि इनके साथ हमारी कोई भी वॉर हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, इसी के साथ कुछ ऐसे सिटीजन्स भी होते हैं
जो किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इकोनॉमी में, बट वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है जैसे ह्यूमंस है, ठीक है। ह्यूमंस की अगर मैं बात करती हूँ तो 2 हाथ है, ठीक है, 2 पैर है, आईज है, नोज है, फेस है, वी कैन वॉक, वी कैन थिंक, वी कैन टॉक, बट when it comes to these citizens, ठीक है, so they don't have a human body, इनकी एक human body नहीं है, but human body ना होते हुए भी what they are doing, they are contributing in our economy, जैसे कि गंगा, यमुना, now these are rivers, ठीक है, बट इन रिवर्स के आसपास क्या है, बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड क्या करेगी, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगी, एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो उससे हमारे इंडिया के पास पैसा आएगा, तो अगेन इकोनॉमी में क्या होगी, हेल्प होगी। दूसरा, एमएनसी, कोई भी एमएनसी इंडिया में तो नहीं है, नहीं ना, रात को बैठ के सारे लोग जॉब करते हैं जो एमएनसी में काम करते हैं, क्यों, क्योंकि वो इंडिया में नहीं है, वो बाहर है, बाहर की कंपनीज है। तो ये क्या कर रही है, देखो, बाहर रहते हुए, ठीक है, इंडियंस को जॉब दे रहे हैं, राइट, और उस जॉब से इंडियंस को सैलरी मिल रही है, सैलरी मिलने के बाद वो सैलरी को स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी खरीद रहे, कुरकुरे, चिप्स, कपड़े, कुछ भी, हर एक चीज पे व्हाट दे आर डूइंग, दे आर पेइंग सम अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, लाइक जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी क्या है आपका, अगर हम बात करते हैं, बहुत बेसिक टैक्स है जो हर चीज पे लगता है, ठीक है, तो वही टैक्सेस क्या है, इस इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड। चलिए, अब ये तो हो गया व्हाट इज अ सिटीजन, व्हाट इज अ नॉन सिटीजन, व्हाट इज अ लीगल सिटीजन। Let's move towards the articles. So when I talk about, so chapter 2 is consist of articles from 5 to 11, ठीक है, and ये articles जो है आपके 26 of नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। क्यों, बिकॉज पार्टीशन हुई थी एंड उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंडीशंस थी जिससे हमें अलग अलग ग्रुप को क्या देनी थी, नागरिकता देनी थी। चलिए आगे जब हम चलते हैं तो हम सारे ही आर्टिकल्स जो हैं आज इस पार्ट 1 में कवर कर लेंगे। पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू कवर योर जो सिटीजनशिप एक्ट है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऐसे सिटीजन, देख सकते हो, संविधान लागू होने के समय भारत में रहने वाले नागरिकों को नागरिकता दी गई, यानी जब हमारा क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, जब हम आजाद हुए, उस टाइम पे जो इंडिया में लोग क्या कर रहे थे, रेसाइड कर रहे थे, उनको क्या दी गई, सबसे पहले सिटीजनशिप जो है दी गई, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में वो क्लॉजेस है जिनके तहत उस टाइम पे जो लोग कहाँ रहते थे, आपके भारत में रहते थे, उनको सबसे पहले नागरिकता दी गई। नेक्स्ट वो लोग हो गए जो क्या थे, पाकिस्तान से आए लोग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये लोग जब हम लोग किसके लिए लड़ रहे थे, फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, तब पाकिस्तान में थे, बट दे वांटेड कि वो कहाँ पे आ जाए, इंडिया में आ जाए, ठीक है। तो जो विलिंगली चाहते थे इंडिया में आना और इंडिया की नागरिकता अपनाना, उनको क्या है, आर्टिकल 6 के तहत जो है यहाँ पे नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 7, सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान गए और बाद में लौट के आ गए, मतलब ये कुछ ऐसा है कि जब हम लोग फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे तब ये लोग इंडिया थे, ठीक है। इंडिया से इन्होंने क्या किया, विलिंगली माइग्रेट किया पाकिस्तान, बट ड्यू टू एनी रीजन, हम कोई भी एक रीजन नहीं लेते, हम यहाँ पे लेते हैं ड्यू टू एनी रीजन, ये कहां पे वापस आ गए, इंडिया वापस आ गए। इन लोगों को जो नागरिकता दी गई है वो आर्टिकल 7 के तहत दी गई है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब ये कौन लोग हैं, फ्रीडम के टाइम ये कहां थे, एब्रॉड थे, बट जैसे ही फ्रीडम मिली ये कहां आ गए, इंडिया आ गए। ये वो लोग हैं जो एब्रॉड में रहते हुए भी
फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एब्रॉड से ही क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, इन लोगों को नागरिकता किसके तहत दी गई, आर्टिकल 8 के तहत दी गई। नेक्स्ट आर्टिकल 9। अब आर्टिकल 8 तक जब मैं बात करती हूँ 5 to 8, तो इट्स अबाउट gain of citizenship, but when I talk about article 9, article 10 and 11, so ये क्या है आपका loss of citizenship। जैसे कि आर्टिकल 9 कहता है अगर आप वॉलेंटियरली पहले इंडिया में रहते थे, फिर इंडिया के आपके पास क्या आई, सिटीजनशिप आई। ठीक है, एंड ये होते हुए भी आप विलिंगली अपनी मर्जी से कहां चले गए, एब्रॉड चले गए। जाना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट एब्रॉड जाके आपने वहां पे क्या कर ली, उसकी सिटीजनशिप एडॉप्ट कर ली, तो आप क्या हो, वॉलेंटियरली अपने सिटीजनशिप को गिव अप कर रहे हो। ठीक है, भारत जो है सिटीजनशिप आपसे ले लेगा। व्हाई? बिकॉज जब मैं बात करती हूँ इंडिया के अंदर किसका कॉन्सेप्ट है, तो वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, चलिए 10 क्या कहता है कि देखिए पीछे 9वें में आपने देखा कि आप क्या हो, एब्रॉड में हो, आपकी जो सिटीजनशिप है वो जा चुकी है। अब आप कहाँ आ रहे हो, इंडिया आ रहे हो, एंड यू वांट इंडिया की सिटीजनशिप अगेन। तो ये कोई न्यू नहीं बनेगी, ये पुरानी को ही क्या किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, ये किसके अंदर बात कही गई है, आर्टिकल 10 के अंदर जो है बात की गई है। चलिए आर्टिकल 11 ये कहती है कि पार्लियामेंट के पास ही सारी पावर्स है कि वो सिटीजन के तहत कोई भी लॉ बना सकता है, कोई भी पॉलिसी बना सकता है, कोई भी अमेंडमेंट जो है वो कर सकता है। बिकॉज बिल बनेगा एक, एंड बिल को पास कौन करते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर योर आर्टिकल्स। ये ना बेस स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में यू आर गोइंग टू स्टडी एन एक्ट, एक प्रॉपर एक्ट पढ़ोगे आप उसमें, जहां पे आप ये सारी चीजें भी देखोगे, पुराने जो क्लॉजेज हैं वो भी डिटेल्ड में देखोगे, एंड जो न्यू क्लॉजेज है वो भी डिटेल्ड में देखोगे। आपने देखा होगा मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ आपको बेस बनाया है। बेस बनाना क्यों जरूरत था, बिकॉज देखिए आगे जाके कंडीशंस बहुत है, गेन में हर एक पॉइंट में 2-2, 3-3 कंडीशंस है, राइट। तो उन कंडीशंस को समझने के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द बेस स्ट्रक्चर, कि बेस आ कहां से रहा है। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर हम बस बेस ही पढ़ेंगे। आई होप ये आपको बेसिक लेक्चर ऑफ सिटीजनशिप जो है समझ आया हो। ठीक है, एंड जो इन डेप्थ, जो डिटेल्ड, एक कॉम्प्लिकेटेड कहीं ना कहीं जो पार्ट रहेगा सिटीजनशिप का, वो इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा। सो टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर आपके लेक्चर पसंद आए सो डू लाइक दिस लेक्चर, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद मी एंड इफ यू वांट द नोट्स ऑफ दीज क्लासेस, सो आप डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ टेलीग्राम लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, एंड देयर यू आर गोइंग टू गेट ऑल द नोट्स एंड द पीपीटीज of this particular lecture, and इससे पहले वाले भी, and जो further होते रहेंगे वो भी। So till then, thank you everyone and have a really nice day.